हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सारे पार्ट्स कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गया है, वीडियो ना मिले तो प्लेलिस्ट बना रखिए, देख लीजिए उसमें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो दिया है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के दिखाना। अब असली काम शुरू हो रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अभी भी सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी बस ये है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कैसे लिखना है। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस होती क्या है बेटा, ये भी एक लैंग्वेज है। आप इसी जो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, और वैसे ही मैथ्स में कह सकते हैं। जब मैथ्स में इस इक्वेशन को कहा जाएगा वही इक्वेशंस कहलाती है। मैथ्स में जब इस पूरी स्टेटमेंट को कहा जाएगा ना, वही इक्वेशंस कहलाते हैं। इक्वेशंस मैथ्स की भाषा है किसी भी बात को कहने की, तो अभी वही सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला पार्ट कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इतना सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ से रिलेटेड है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है ना। एक बार फिर पढ़ें, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है। लेंथ क्या है, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस, ब्रेड्थ का दुगना, उससे लेंथ एक ज्यादा है। तो अभी तक तो इतना हमको समझ आया है। और कहते हैं कि एरिया है 528, ये भी बात क्लियर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। अब देखिए, जो चीज अननोन है ना बेटे, वही चीज आपकी एक्स और वाई होती है। अब क्वाड्रेटिक में तो वाई आमतौर पे लेते नहीं है, पर ले भी लिया तो कोई गलती नहीं है। मैं आगे आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम सब कुछ एक्स की टर्म्स में ही करेंगे। तो हमने कहा, मान लिया जाए ये जो रेक्टेंगल हमने लिया है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है एक्स, ब्रेड्थ को ले लिया एक्स, और लेंथ का देखिए क्या कहा था, 1 मोर देन। 1 मोर मतलब 1 मोर बोलेगा तो 1 प्लस करना है, और लेस बोलता तो माइनस। तो 1 मोर देन, 1 प्लस करना है। किसमें 1 प्लस करना है, ट्वाइस द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगने में 1 को प्लस करना है। तो ये आपकी लेंथ है। क्लियर हो गया। अब बात हुई थी एरिया की, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई नई नॉलेज तो नहीं है, तो लेंथ में ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है तो एरिया आएगा। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, 2x स्क्वायर प्लस x, ये एरिया है। सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एरिया जो है वो 528 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर प्लस x को 528 के इक्वल लिख दिया। अब 528 को लिया है लेफ्ट में। अब बताइए क्या है इसमें, बन गई क्वाड्रेटिक। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, काम खत्म, ठीक है। बस इक्वेशन ही बनानी है, अभी सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व भी करेंगे, आएगा उसका भी नंबर। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कहते हैं इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव समझते हैं बेटा, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। जैसे 1 पहला है तो दूसरा होगा 2, लगातार आने वाले, ठीक है। तो अगर एक आपने पॉजिटिव इंटीजर लेटर से x ले लिया ना, तो उसका अगला वाला कैसे आएगा, उसमें 1 ऐड करके। ये तो बेसिक बात हो गई। अगर 3 लिया तो अगला क्या होगा, 3 + 1 4। 5 लिया तो अगला क्या होगा, 5 + 1 6, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट समझते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो ये इंटू ये, x इंटू x प्लस 1 306 है। बताइए वो इंटीजर्स क्या हैं। अब देखिए, हमको तो इक्वेशन ही बतानी है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमने कहा, मान लिया जाए पहला पॉजिटिव इंटीजर है x और दूसरा है x प्लस 1। अब ये तो मैं समझा ही चुका हूं। प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखते हैं 80³ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर 306 है। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x इज इक्वल टू 306। 306 को ले जाइए लेफ्ट में। लो जी, बन गई बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है। पूछूं मैं आपसे, a क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, -306 है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। रोहन की बात हो रही है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे करेंगे, आज रोहन की एज मान लिया जाए x है
पता नहीं है ना एज, तो वो x है। तो उसकी मम्मी की एज उसमें 26 ज्यादा है, x प्लस 26। ठीक है, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, तो ज्यादा है तो प्लस 26। ठीक है, क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट कहती है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है उनकी उम्र को, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट 360 है। आज से 3 साल बाद आपकी अगर आज एज, आप 10th में है ना, तो 14 या 15 होगी। मान लीजिए आपकी एज 15 है, तो 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 15 प्लस 3 18 है ना। तो आपकी जो भी एज है उसमें +3 करके 3 साल बाद की एज पता चलती है। तो रोहन की भी एज 3 साल बाद होगी x + 3, और मम्मी की एज 3 साल बाद कितनी होगी? इस x + 26 में 3 ऐड कर दो, तो 26 + 3 हो जाएगा 29। मम्मी की एज हो गई, बच्चे की एज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है इनकी एज का प्रोडक्ट 360 है, इनकी एज का प्रोडक्ट 360 है। तो जो दोनों की एज है मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, x + 3 और x + 29, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। रोहन की 3 साल बाद की एज और मम्मी की 3 साल बाद की एज, ये 360 है। अब मल्टीप्लाई करते पहले x को दोनों से बेटे, ठीक है ना। तो x × x हो जाएगा x², x × 29 हो जाएगा 29x, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे 3 को दोनों से, 3x + 3 × 29 87 हो गए। समझ आ गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट साइड में 360। अब लेफ्ट में क्या क्या बचा बेटा देखें, x² एज इट इज, 29 + 3x, दोनों x हैं, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 29x + 3x हो गया 32x। 360 को लाए लेफ्ट में, 87 - 360, यहां मैंने कैलकुलेट किया है, ये आ रहा है -273 के। अच्छा, साइन तो बड़े वाले का आता है, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए 87 - 360, तो 360 का साइन है ना नेगेटिव, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, तो माइनस करके आएगा -273 = 0 हो गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 4th पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट है, जल्दी जल्दी देख के खत्म करते हैं। क्या है? ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में सॉल्व करने को। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड नहीं पता, पर ट्रेन का डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं कि x km/h है, और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो तो 480 है ही। ठीक है, अच्छा आपको फार्मूला पता होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने ये तो सीखा होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो पता होगा। नहीं पता तो अभी बता दिया हमने, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस टाइम को ले जाएं इधर ऊपर और s को ले आए नीचे, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कितना टाइम लगेगा इस जर्नी में, वो है डिस्टेंस 480 / स्पीड x। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, हैड बीन मतलब अगर होती, अगर स्पीड होती 8 km/h से कम होती, लेस। ठीक है, तो अभी हमने स्पीड कितनी मानी थी, x मानी थी, तो अभी स्पीड होती x - 8 km/h से कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे ज्यादा लगते थे। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, वापस जाते हैं। तो देखिए बेटा, नई स्पीड मैंने ले ली x - 8 km/h, डिस्टेंस उतना ही है, और टाइम का क्या फार्मूला था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x - 8, तो 480 अपॉन x - 8। मेरी बात समझ आई। ओरिजिनली टाइम लग रहा था ये, अब बच्चे कहेंगे ये कैसा टाइम है बेटा, जब x की वैल्यू पुट होगी तो टाइम आ जाएगा, पर अभी x पता नहीं है ना, तो टाइम ऐसा ही है अभी 480/x, ओरिजिनल टाइम ये लग रहा था, और जब स्पीड को कम करा तो टाइम अब ये लगेगा, ये नया टाइम है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मुझे एक बात बताना, जब गाड़ी धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम? गाड़ी धीरे चल रही है तो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको टाइम कम लगेगा या ज्यादा, ये क्वेश्चन है। ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम पहले वाले टाइम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? क्वेश्चन कहता है कि 3 घंटे ज्यादा है, टेक 3 hours मोर, 3 घंटे ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ज्यादा वाला टाइम है इसमें माइनस करूंगा पहले वाला टाइम, और वो 3 है, तो एलसीएम लेते हैं। ये x 480 में मल्टीप्लाई,
तो हो जाएगा 480 इंटू एक्स, और अब ये x माइनस 8 480 में मल्टीप्लाई, तो देखिए x 480 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 480x आ जाएगा। नेगेटिव 480 इंटू एक्स इज माइनस 480x, और नेगेटिव 480 इंटू माइनस 8 कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 480 इंटू 8 3840। समझ आया? अपॉन में x माइनस 8 इंटू एक्स, प्रॉपरली एलसीएम लेने का मेथड यही है, इज इक्वल टू 3। अब ये तो कट गए, तो हमारे पास रह गया प्लस 3840, सिर्फ 3840 लिख दीजिए इसको तो, और नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इसको उठाया इधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 24x तो ठीक है, इस प्लस 3840 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 3840, तो आपके पास फाइनली आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इतना भी आंसर करेक्ट है, पर कॉमन लेना हमेशा ठीक रहता है, इक्वेशन छोटी होती है, और आगे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको बड़ा आसान लगेगा। तो मैंने इनमें 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर x स्क्वायर रह गया, यहाँ 3 8 ज़ा 24, यहाँ देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, करके दिखा देते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा 24, 3 8 ज़ा 24, 0 एज इट इज। और अब इस 3 को भेज दीजिए 0 के पास, जो बाकी बचा वो आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे।